Good morning, class third. Hope for your good health. So, students, in previous lecture, I have given you explanation of first chapter. So, students, today I am going to start a new chapter, and I have given you PDF also. Okay. Today I am going to start new chapter of your English literature book. So students, please take out your English literature book with your pencil or put your finger on your book. Okay? So students, now I am going to start a new chapter. Please take out your book with your rough copy and pencil. First I will read the chapter. Next I will explain you the chapter. Okay? So please listen carefully. Lesson 2, chapter 2, the dignity of labor. Now I am going to start. The dignity of labor means जो हमारा काम होता है वो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, सारा काम इक्वल होता है और जो हमारा काम होता है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट की जाती है। अगर अच्छा काम है तो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। ये स्टोरी आपकी बुक में दी गई है, आइए देखें। The dignity of labor makes one realize that everyone can contribute his or her share of work for the betterment of the society. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सारा काम अच्छा होता है और कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता है या उसका काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो भी कंट्रीब्यूट करता है काम को अच्छा बनाने के लिए करता है और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ही होता है। A man with dignity of labor will enjoy and take pride in his work, no matter of what kind it is. जो अच्छा इंसान होता है वो उस काम को करने में हैप्पी होता है, खुश रहता है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है और वो जो भी काम होता है उसको खुशी से करता है और बहुत गर्व से करता है कि ये काम बहुत अच्छा है। इसीलिए हमें कभी भी कोई काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमेशा उसको अच्छे से करना चाहिए कि ये काम मेरे लिए है और मैं इसको एंजॉय करके ही करूँगा या करूँगी, ठीक है। वी मस्ट बी हैप्पी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। हमें हमेशा खुश होके वो काम करना चाहिए, दुखी मन से कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। आवर लव फॉर द dignity of labor will enable us to move forward on the path of progress. जो काम होता है वो अच्छे के लिए होता है, हमारी बेटरमेंट के लिए होता है, हमारी ग्रोथ के लिए होता है। अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं तो उसको और अच्छी तरीके से करना चाहिए। क्यों अच्छी तरीके से करना चाहिए? ताकि वो आपको आगे मंजिल आपकी जो है उसको पाने में मदद करती है। ग्रेट मैन इज़ नोन बाय हिज डीड्स, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं उनके काम से ही उनको जाना जाता है और उनको प्रेज़ भी किया जाता है कि आप बहुत अच्छे हैं।
या आपका काम बहुत अच्छा है। इसीलिए हमें कोई भी काम हमेशा ऑनेस्टी से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द जनरल ऑफ द अमेरिकन आर्मी। जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे वो अमेरिका के एक जनरल थे, और भी कुछ थे। आइए आपकी बुक में देखें क्या लिखा है। ही वॉज वेरी काइंड, वो बहुत ईमानदार थे। सिंपैथेटिक एंड हम्बल टूवर्ड्स ऑल, वो सबके प्रति बहुत ईमानदार थे और बहुत, और किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो उनकी हेल्प करते थे, और इसकी वजह से सारे लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। ही वॉज वेरी सिंपल एंड जनरस, वो बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल नेचर के थे। हिज नेम इज़ स्टिल लव्ड एंड ऑनर्ड बाय ऑल अमेरिकन्स। जो उनका नाम है या उन्हें जो भी याद करता है बहुत रिस्पेक्ट से याद करता है और उन्हें बहुत प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल नेचर के थे, वो बहुत अच्छे थे और वो सबकी मदद करते थे। आप भी कोई अच्छा काम करते हो तो सब आपको प्रेज़ करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, वो पहले प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे। वन डे जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज राइडिंग अलोंग अ रोड, एक दिन वो रोड पे जा रहे थे। ड्रेस्ड लाइक एन ऑर्डिनरी मैन, वो उन्होंने एक सामान्य इंसान की तरह कपड़ा पहना था। ही सॉ सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट अ हैवी लॉग ऑफ वुड, उन्होंने देखा कि कुछ सोल्जर्स लकड़ियों के गट्ठर को उठा रहे थे और उठाने की कोशिश कर रहे थे। बट दे कुड नॉट मूव इट, वो उठा नहीं पाए। दे वर बीइंग सुपरवाइज्ड बाय अ सर्जेंट हु सैट ऑन अ हॉर्स नियर बाय, और उन्हें सर्जेंट कौन होते हैं? जो पुलिस ऑफिसर्स रैंक के होते हैं और वो इंस्पेक्टर से नीचे होते हैं। वो उनको बता रहे थे, एडवाइस दे रहे थे कि यहाँ से नहीं ऐसे उठाओ, ऐसे नहीं ऐसे करो। ये सर्जेंट उनको एडवाइस दे रहे थे बट उनकी मदद नहीं कर रहे थे उन लोगों की। He was giving them only instructions every now and then, वो हमेशा उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। जो सर्जेंट थे उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। The sergeant was shouting and even whispered the young soldiers, वो जो यंग सोल्जर्स थे उनको सिर्फ चिल्ला रहे थे और गुस्सा कर रहे थे कि इधर से नहीं उधर रखो, उधर नहीं इधर रखो। उनको ऐसे बोल रहे थे बट उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। हिज एक्ट वॉज इन ह्यूमन, जो उनका बिहेवियर था, व्यवहार था, वो अच्छा नहीं था। वो अच्छे लोगों में से नहीं आते क्योंकि वो हमें हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए, बट वो ऐसे इंसान थे वो किसी की हेल्प नहीं कर रहे थे, उल्टा उनको डांट रहे थे। द सोल्जर वर स्वेटिंग एंड perspiring, but the surgeon did not do anything to help them. वो जो सोल्जर्स जो लॉग उठा रहे थे वुड का, वो उनको पसीना हो रहा था
बट जो सर्जेंट थे वो हॉर्स पे बैठे थे, उनको उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे बट उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। वॉशिंगटन आस्क्ड द सर्जेंट, "Why don't you help them?" The sergeant said, "Don't you know that I am a officer?" जो वॉशिंगटन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, इन अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने पूछा उन सर्जेंट से कि क्यों तुम उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो। तो सर्जेंट ने रिप्लाई किया कि आई एम अ ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर हूँ। हाउ कैन आई वर्क विद दीज सोल्जर्स, मैं इन लोगों के साथ काम कैसे कर सकता हूँ। Washington replied, "I beg you pardon, officer. I did not know that you are such a great man." मतलब उन्होंने कहा कि सॉरी, मतलब उन्होंने सॉरी करके कहा, "सॉरी ऑफिसर, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे इंसान हो." George Washington got off his horse and, without saying a word, joined the soldiers in pushing that log. जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे वो उठे अपने हॉर्स से और उनकी हेल्प करने में जुट गए, उनकी मदद करने में जुट गए बिना एक शब्द कहे। एंड द लॉग रोल्ड डाउन, और जो लॉग था, गट्ठर था लकड़ी का, वो नीचे चला गया। द सोल्जर्स थैंक दिस अननोन पर्सन, उन सोल्जर्स ने इनको थैंक्स किया। द सर्जेंट आस्क्ड हिम, "हु आर यू? वाई डिड यू हेल्प दीज सोल्जर्स?" जो सर्जेंट थे उन्होंने कहा, "तुम कौन हो? हु आर यू? वाई डिड यू हेल्प दीज सोल्जर्स?" आपने क्यों इनकी हेल्प की, इन सोल्जर्स की हेल्प की। तो आंसर क्या मिला, देखिए, योर पर्सनैलिटी इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव एंड यू आर ऑल्सो लुक्ड लाइक एन ऑफिसर। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छी है, तो आप एक ऑफिसर भी लग रहे हो, तो भी आप इन लोगों की हेल्प क्यों किए। दिस टाइप ऑफ लेबर was below the dignity of a man like you. मतलब ये आप पे सूट नहीं करता, ये लेबर का काम आप पे सूट नहीं करता है, आप जैसे इंसान पे सूट नहीं करता है। Washington replied, "Sir, I am your general, George Washington." उन्होंने कहा कि सर, जॉर्ज वॉशिंगटन ने क्या कहा, "Sir, I am your general, George Washington. You thought that this job was below your dignity." उन्होंने कहा कि मैं आपका जनरल हूँ, जॉर्ज वॉशिंगटन, और जो आप ये सोच रहे हो कि ये आपकी डिग्निटी से, आपकी रिस्पेक्ट से ये नीचे की जॉब है। इफ़ यू नीड हेल्प अगेन सेंड फॉर मी। ठीक है, ये जो आप सोच रहे हो कि ये आपकी डिग्निटी से नीचे की जॉब है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको फिर से मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे बुला लीजिएगा। द सर्जेंट ट्रम्बल्ड विथ फेयर, वो सर्जेंट जो था वो एकदम अचंभित हो गया, वो एकदम शॉक हो गया कि, और
एकदम डर गया कि ये कैसे हो गया। All the people standing there were also stunted and salute him. उन्होंने जो वहाँ पे सोल्जर्स जितने भी खड़े थे उन्होंने सल्यूट किया और उनको सल्यूट करके ग्रीट किया। द सर्जेंट लुक्ड अराउंड ह्यूमिलिटेटेड। जो सर्जेंट थे वो बहुत ही शर्मिंदा हुए। जॉर्ज वॉशिंगटन did the labor which was below his dignity, but this made him honored by all. उनका ये जो काम था वो बेशक अपनी डिग्निटी से नीचे का था, तो क्या हुआ, लेकिन ये जो उनका काम उनको महान बना दिया और उनको रिस्पेक्ट भी मिली। So dear children, we have learned from above story that no work is big or small. कोई भी काम बच्चों छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर एक काम इक्वल होता है और हमें हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। It is only our attitude which makes it look बिग और स्मॉल। ये हमारा एटीट्यूड होता है कि ये कोई काम छोटा या बड़ा है, ये हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए। वी मस्ट बी हैप्पी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। हमें हमेशा हेल्प करना चाहिए और कोई भी काम को खुशी खुशी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये हमें सोचना चाहिए कि ये हमेशा अच्छा है मेरे लिए और कुछ अच्छे के लिए है। वी शुड नेवर फील अशेम्ड टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब सूटेड आर फिजिक एंड स्किल। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए और हमें हमेशा कोई भी काम को ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमारी पर्सनैलिटी से फिज़िक मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको सूट कर रहा है कि नहीं। हमें हमेशा सब काम अच्छे से करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये भी मैं कर सकता हूँ, तभी आप ये काम कर सकोगे। God loves those who earn their living by hard work. भगवान भी उसको ही प्यार करते हैं जो वो अर्न करता है ईमानदारी से और मेहनत से, उनको ही भगवान प्यार भी करते हैं। तो बच्चों आपको हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और सबकी हेल्प करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम छोटा है या बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर I am going to explain you the exercise. Okay, so thank you students, study well and safe healthy at home. Bye, take care, God bless you.